नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। एनसीईआरटी वर्ग 6 के एसएसटी की जो नई पुस्तक आई है उसको एक सीरीज के रूप में आपके बीच रख रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं आज ज्योग्राफी के पहले अध्याय की विवेचना आपके बीच रख रहा हूं। अब तक पहले अध्याय में मैंने 2 वीडियो को आपके बीच रखा है। आज तीसरे वीडियो में अर्थात आज के लेक्चर में जो शेष टॉपिक है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे आज के अपनी क्लास की तरफ। पिछली क्लास में हमने मैप के बारे में, उससे संबंधित विभिन्न चीज़ों को समझा, ग्लोब के बारे में समझा, अक्षांश और देशांतर क्या है इसको भी जाना। अब इसके आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम देखेंगे। तो साथियों, आप इसे देखें। 3 तस्वीरें आपको दिख रही होगी। पहली जो तस्वीर है उसमें 2 रेखाएं, एक ऊपर से नीचे, अर्थात पृथ्वी को देखें ग्लोब पर तो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती हुई रेखाएं दिख रही है, ये देशांतर है। और देशांतर में ये ग्रीनविच याम्योत्तर है, अर्थात प्राइम मेरिडियन है। ग्रीनविच जहाँ से काउंटिंग शुरू होती है देशांतर की, वो इसको ग्रीनविच याम्योत्तर कहा जाता है। एक रेखाएं जो आपको बाएं से दाएं या दाएं से बाएं दिशा की तरफ कहे तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ एक रेखाएं आपको दिख रही होगी, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। ये अक्षांश है और सबसे बड़ी अक्षांश है। इसकी चर्चा हमने पहले डिटेल में कर ली है। अब दूसरी तस्वीर को आप देखेंगे तो जब ग्रीनविच याम्योत्तर को 0 डिग्री मानते हैं तो ग्रीनविच याम्योत्तर पूरे जो पृथ्वी है उसको 2 गोलार्ध में बांटती है, एक पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा पूर्वी गोलार्ध। इसके बाद अगर आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की बात करें तो वो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इन 2 तस्वीरों को आप 3 तस्वीरों को आप समझ गए होंगे कि किस तरह से भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, जबकि ग्रीनविच याम्योत्तर एक तरफ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है और उसके अपोजिट साइड में जो होता है वो 180 डिग्री रेखाएं होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वो दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटती है। आप इस तस्वीर को अपने नोटबुक पर लिखकर बनाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़िए, यहाँ देखते हैं आपको एक तस्वीरें दिख रही है, भारत की तस्वीरें यहाँ मैप में दिखाया गया है और इसमें 2 तरह के नगर को दिखाया गया है, प्राचीन नगर और आधुनिक नगर। दोनों के लिए संकेत बनाए गए हैं, कौन कौन प्राचीन नगर है और कौन जो है आधुनिक नगर है, इसे आप देख रहे होंगे मानचित्र के माध्यम से। इसमें आप जो एक सर्किल के अंदर जो डॉट बना हुआ है वो प्राचीन नगर, और एक जो कह सकते हैं वर्ग है जो ब्लैक रंग से कलर्ड है वो आधुनिक नगर को दिखाता है। तो मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई ये सब आधुनिक नगर है, दिल्ली आधुनिक नगर है। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र, रोहतक, मालवंगरा नगर, उज्जैनी या उज्जैन, महिष्मती या महेश्वर ये सब और कन्याकुमारी ये सब प्राचीन नगर की श्रेणी में आते हैं। आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत के मानचित्र को दिखाया गया है और इस मानचित्र में अक्षांश और देशांतर को समझाया गया है। तो आप इसमें जो ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं देखते हैं ये सभी देशांतर हैं, और जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो देखते हैं रेखाएं लेफ्ट टू राइट जो है वो, अर्थात वर्टिकल जो लाइन यहाँ आप इस मानचित्र में देख रहे हैं वो देशांतर है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है अर्थात क्षैतिज लाइन जो दिख रहा है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, वो सभी अक्षांश है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब है समय क्षेत्र या टाइम जोन। टाइम जोन को समझते हैं, आइए इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री है, अतः इसका अर्थ है कि प्रति घंटा 15 डिग्री। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 डिग्री, 15 डिग्री पूरब, 30 डिग्री पूरब, 45 डिग्री पूरब प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार
15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री पूर्व तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 डिग्री याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूरब पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूरब पर दोपहर 2 बजे होंगे तथा इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। उदाहरणतया यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय प्रातः 11 बजे हैं तो 30 डिग्री पश्चिम पर प्रातः 10 बजे होंगे और इसी क्रम में समय घटता जाएगा। तो साथियों, आप पहले समझिए, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो एक चक्कर अर्थात एक वृत्त का निर्माण करती है और वृत्त 360 डिग्री का होता है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री कोई चीज़ अगर घूमती है तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 में अगर आप 24 से भाग देंगे तो आपको एक संख्या मिलेगी 15, अर्थात पृथ्वी एक घंटा में अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमती है। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि ये जो देशांतर है वो 15 डिग्री बढ़ने पर 1 घंटा समय उसमें बढ़ जाता है। अगर 0 डिग्री से 15 डिग्री आप बढ़ते हैं पूरब की तरफ तो 1 घंटा समय बढ़ जाएगा। 30 डिग्री जाते हैं तो 2 घंटा समय बढ़ेगा। इस तरह क्योंकि 15 डिग्री अर्थात 1 घंटा, तो 15 के अनुपात में ज्यों ज्यों हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे ग्रीनविच से, यानी ग्रीनविच याम्योत्तर से ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट बढ़ेंगे 15 डिग्री तो 1 घंटा बढ़ेगा, 30 डिग्री बढ़ेंगे तो 2 घंटा बढ़ेगा। इस तरह से समय बढ़ता जाएगा। और ठीक विपरीत यदि आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे 15 डिग्री पश्चिम तो 1 घंटा समय घटेगा, फिर 30 डिग्री पर जाएंगे तो ग्रीनविच याम्योत्तर से फिर 2 घंटा समय घटेगा और इसी तरह से समय घटता जाएगा। आप इस चक्र को देखिए, यहाँ पर देखिए, मध्याह्न 12 बज रहा है, मान लीजिए ग्रीनविच है, और 15 डिग्री आप पूरब की तरफ बढ़ते हैं अर्थात राइट जाते हैं तो अपराह्न 1 बजेगा। 30 डिग्री पर जाते हैं तो 2 बजेगा। 45 डिग्री पर जाते हैं, यहाँ देखिए नीचे में डिग्री दिखाया गया है, नीचे में डिग्रियाँ हैं, कितने डिग्री पूरब और ऊपर में समय दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा और छोटा कर लीजिए ताकि ये पूरे एक फ्रेम में आ जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ईस्ट जितना 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ेगा, 30 डिग्री पर 2 घंटा बढ़ेगा। ये समय आप मिनट में भी निकाल सकते हैं। अगर 15 डिग्री पर घूमती है 15 डिग्री घूमती है 1 घंटा में तो आप 1 मिनट में भी निकाल सकते हैं कि कितना घूमती है। 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है अर्थात 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। इस तरह से आप एक्यूरेट समय किसी स्थान का निकाल सकते हैं। पश्चिम की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ मध्याह्न 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पर 11 बज रहे हैं, 30 डिग्री पर 10 बज रहे हैं, 45 डिग्री पर 9 बज रहे हैं, अर्थात 15, 30, 45 इसमें एक एक घंटा घटता चला जाएगा। इसको आप बना लेंगे अपने नोटबुक पर और समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच पर जो स्थानीय समय है उसे 5:30 या अर्थात 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। तो साथियों, आप देखेंगे कि एक देश से जो विशाल देश हैं कई देशांतर गुजरेंगे। अगर प्रत्येक देशांतर के हिसाब से समय निकालना शुरू करें तो क्या होगा, एक देश के कई समय बन जाएंगे, कई स्टैंडर्ड टाइम हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता है, काफ़ी दिक्कतें होगी। तो इसलिए अधिकतर देश क्या करते हैं, अपने देश के मध्य से गुजरने वाली जो क्षमा कीजिएगा, अपने देश के मध्य से गुजरने वाली जो देशांतर है, मेरिडियन है, उसको प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया जाता है, मानक जो याम्योत्तर मान लिया जाता है और उसी के अनुसार वो समय निर्धारित कर लेते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है जो इलाहाबाद से गुजरती है वो भारत का मानक याम्योत्तर या स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। और इसी के आधार पर ग्रीनविच का जो समय है, अगर 82.5 डिग्री आप निकालेंगे तो 15 के अनुपात में देखेंगे तो 15 × 5 = 75, 5 घंटा, और 75 हो गया और बचा कितना, 82.5 में से 75 घटाइए 7.5, तो 15 डिग्री में कितना हो गया, 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री 15 का आधा होता है, इसलिए समय भी आधा अर्थात आधा घंटा। तो 5 घंटा 30 मिनट
चूँकि पूर्व में है इसलिए ग्रीनविच के समय में अगर 5 घंटा 30 मिनट आप जोड़ते हैं तो भारत का समय आपको मिल जाएगा। और यदि भारत का समय आपको मालूम है तो उसमें से 5 घंटा 30 मिनट आप घटा देंगे तो आपको ग्रीनविच का समय मालूम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतया सीधी नहीं होती है। ऐसा इसलिए है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़े यदि उनका एक धनात्मक चिन्ह है, अथवा यदि घटाएं यदि उनका एक चिन्ह ऋणात्मक है। तो जो समय है, अगर आप जो समय है किसी देश का अगर चिन्ह धनात्मक है तो जोड़ना पड़ेगा आपको ग्रीनविच टाइम में, अगर उसका चिन्ह ऋणात्मक है तो ग्रीनविच टाइम में उसे घटाना पड़ेगा, तब आप उस देश का समय जान पाएंगे। और यहाँ इस मैप को आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि कुछ रेखाएं को टेढ़ा किया गया है। इसलिए किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इस आधार पर रेखाओं को देशांतर को टेढ़ा किया गया है। आप इस मैप को देखकर इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ हेडिंग कुछ देशों के मानक समय को दर्शाते हुए समय क्षेत्र का विश्व मानचित्र पर जो निरूपण किया गया है, क्योंकि ये अनुमानित है, सटीक नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान रखा गया है, इसलिए कुछ रेखाएं आपको कुछ देशांतर तिरछा नजर आएगा, टेढ़ा नजर आएगा। इसी प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के GMT के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनविच पर स्थिर प्रमुख मुख्य याम्योत्तर इसके विपरीत की रेखा 180 डिग्री देशांतर पर उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो साथियों मैंने पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था कि 0 डिग्री जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ग्रीनविच के से होकर गुजरती है रेखा, उसे प्रमुख याम्योत्तर या 0 डिग्री मेरिडियन माना जाता है। लेकिन ये चूंकि नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल पर समाप्त होती है, अर्थात ये अर्धवृत्त है, तो इसके ठीक विपरीत दूसरी ओर नीचे की ओर जो रेखाएं हैं वो 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों तरफ से 90-90 डिग्री बढ़ता जाएगा तो ये 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री जो याम्योत्तर होगा उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्र जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन मान लीजिए सोमवार से रविवार घटाएंगे। यदि आप पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं तो आप एक दिन रविवार से सोमवार जोड़ेंगे। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। तो इसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है, क्योंकि कुछ देशों में एक दिन का अंतर हो जाएगा, इसलिए इस रेखा को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। ये तिथि रेखा इसलिए क्योंकि इसके बाद तिथि में परिवर्तन हो जाता है। अगर आप इससे पश्चिम बढ़ रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं तो एक दिन कम होगा, पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से तो क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र चाहे वो छोटा हो बड़ा हो दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांश और देशांतरों के एक ग्रिड, पूर्व से पश्चिम की ओर आने वाली रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली रेखाएं ध्रुव से एक दूसरे तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही सही परिभाषित किया जाता है। अर्थात ग्रिड जो है क्या होता है, पूर्व से पश्चिम जो अक्षांश है और ऊपर से नीचे अर्थात जो देशांतर है, उसको दोनों जो कटती है तो वहाँ जो बनता है वो ग्रिड कहलाता है, और इसी से किसी स्थान की स्थिति को बताया जाता है। देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य याम्योत्तर के विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। तो साथियों, आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे आप देख लें, पढ़ लें, और जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, हमसे पूछें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।